और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर जो कि रायपुर से आ रही है। अवैध कोल लेवी घोटाले में एक्शन लिया गया है। मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी जयचंद कौशले के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। रायपुर जांजगीर चांपा स्थित घरों पर छापे मारे गए हैं। सौम्या चौरसिया का सहयोगी बताया जा रहा है जयचंद, और जयचंद पर 50 करोड़ की कोल लेवी का आरोप है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। एसीबी ने प्रेस नोट रिलीज कर इस बात की जानकारी दी है। तो एसीबी का ये छापा प्रेस नोट रिलीज किया है और जानकारी दी है। जयचंद पर 50 करोड़ की कोल लेवी का आरोप है। तो रायपुर जांजगीर चांपा स्थित घरों पर ये छापे मारे गए हैं। अवैध कोल लेवी घोटाले में बड़ा एक्शन। सौम्या चौरसिया के सहयोगी के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। अवैध कोल लेवी। दूसरा, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ एक और बड़ा एक्शन लिया गया है ईओडब्ल्यू के द्वारा। ईओडब्ल्यू ने प्रेस नोट रिलीज करके जानकारी दी है। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर यह बड़ी छापेमारी। 3 राज्यों के 7 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। ईओडब्ल्यू ने अवैध अवधेश यादव समेत आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। छत्तीसगढ़ में 3, झारखंड में 2 ठिकानों पर यह छापे, बिहार में 2 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। तो देखिए, मौके पर ईओडब्ल्यू ने अहम दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। और चलिए इन दोनों ही खबरों पर विस्तार से जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनंत शर्मा इस वक्त जुड़ गए। अनंत, 2 बड़े एक्शन यहां पर दिखाई दिए हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू के प्रेस नोट भी जारी किया गया है। क्या कुछ उन्होंने खुलासा किया इसमें? बिल्कुल, देखिए आज पूरी छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 2 बड़े घोटालों पर कार्रवाई एसीबी और ईओडब्ल्यू को देखने को मिली है। पहला घोटाला है जो शराब घोटाला मामला। इस पूरे मामले पर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई करते हुए अवधेश यादव समेत जो शराब कारोबारी हैं उनके और कई अन्य साथियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 3 जगहों पर ये कार्रवाई की गई है और वहीं दूसरे राज्यों में की अगर बात करें, झारखंड और बिहार में भी ये कार्रवाई की गई है। झारखंड और बिहार में 2-2 स्थानों पर ये पूरी छापेमार कार्रवाई की गई है और इस पूरे छापेमार कार्रवाई के बाद कई नकदी बरामद किए गए और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपकरण भी अवधेश यादव के घर से जो है वो मिलते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा देखिए, जिस तरीके से यह जा रहा है, क्योंकि ये शराब घोटाला मामला वही है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की भी गिरफ्तारी अब होते हुए नजर आ चुकी है। लेकिन इसमें और भी कई बड़े नाम जो हैं सिलसिलेवार आते हुए नजर आ सकते हैं। इसके चलते अब अवधेश यादव और जो जितने अन्य हैं उनसे टीम जो है लगातार पूछताछ करेगी और जल्द ही इस पूरे मामले पर भी कोई बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर दूसरी कार्रवाई की बात करें तो प्रदेश में कोल लेवी घोटाले मामले में भी कार्रवाई की गई है। एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई करते हुए जयचंद कौशले के ठिकानों पर कार्रवाई की है। और ये देखिए, जांजगीर चांपा समेत रायपुर में ये पूरी कार्रवाई की गई। यहाँ पर भी देखिए, पूरा आरोप यह था कि जो सौम्या चौरसिया हैं उसके ये सहयोगी थे और जितने जो लेवी वसूली मामले में जो घोटाले होते थे उसमें 50 करोड़ के आसपास लेवी घोटाले का आरोप जो है इन पर लगाया गया है। और वहीं देखिए, सहयोग करने की भी बात निकलकर सामने आ रही है। महत्वपूर्ण दस्तावेज एसीबी ने जयचंद के यहाँ से भी जो है जब्त किए हैं और देखिए उसी के आधार पर अब जयचंद से पूछताछ होगी पूरे मामले को लेकर और इस पर भी जल्दी एसीबी कोई बड़ी का खुलासा करते हुए नजर आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में ये जो दोनों घोटाले थे वो काफी बहुचर्चित हैं और अपने आप में अगर देखा जाए तो घोटालों बाजों को अब बख्शा नहीं जा रहा है। लगातार टीम जो है वो पहुंचती जा रही है, तह तक पहुंचते जा रही है और जिस तरीके से लगातार इसमें कई नाम जो हैं वो निकलकर सामने आते नजर आ रहे हैं। अब आज प्रेस नोट रिलीज करके पूरी जानकारी जो है इसी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने दी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनंत, आपने दोनों ही मामलों की बड़े विस्तार के साथ जानकारी दी और ये जो दोनों ही छापे मारे गए और प्रेस नोट रिलीज करके इसकी जानकारी भी दी गई है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में और कितने एक्शन एसीबी और ईओडब्ल्यू लेते हुए दिखाई देती है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ेंगे।